डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको मीन के अंदर सिंगल मिसिंग एंड डबल मिसिंग के सम सिखा रहा हूँ। उस पर खास ध्यान रखो, उसके रूल्स खास ध्यान रखो। अब देखो, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर तुम्हें जब सम दिया होगा, मतलब क्लासेस दिए होंगे और एफ आई दिया होगा, तो उसके साथ सिर्फ एक्स बार ही दिया होगा, सिर्फ एक्स बार की वैल्यू दी होगी सिंगल मिसिंग में। लेकिन डबल मिसिंग होगा तो डबल मिसिंग में आपको एक्स बार भी दूंगा और सिग्मा एफ आई भी दूंगा, दो वैल्यू दूंगा। डबल मिसिंग में दो वैल्यू दूंगा सम में, सिंगल में एक दूंगा। ये ध्यान रखना, ये कंपेरिजन ध्यान रखना। अब देखो बेटा, एक सम है जिसमें आपको एक्स बार इक्वल टू 18 दिया हुआ है। एक्स बार मतलब मीन 18 है, ये क्लासेस दिए हैं और ये एफ आई दी हुई है। क्लासेस हैं बराबर, और एफ आई में सिर्फ एक ही मिसिंग है, वो है एफ। ओके, अब एक ही मिसिंग है मतलब आपको सिर्फ एक्स बार ही दिया है। अब इतना तो आपको आता ही होगा कि पहले एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई मतलब वही मिड वैल्यू 11 + 13 डिवाइड बाई 2 मतलब 12, और इंटरवल सेम है तो 12, 14, 16, 18 लिख दिया हमने। अब वैसे आपको ये सिखाया है कि यूआई में हमेशा इंटरवल सेम है, इसलिए यूआई की मेथड ही होगी। अब आपको ये सिखाया है कि हमेशा आप यूआई में पहली वाली को 0 एज्यूम करो। लेकिन सिंगल मिसिंग का ये रूल है, सुनो, सिंगल मिसिंग का ये रूल है कि जहाँ पे एफ आई मिसिंग हो, जहाँ पे एफ आई मिसिंग हो उसके सामने कंपलसरी 0 एज्यूम करना है। कंपलसरी मिसिंग के सामने 0 एज्यूम करना है, मतलब आपकी ए जो होगी वो 20 होगी। ये कंपलसरी रूल है, मिसिंग वाले के सामने ही 0 रखना है। ऊपर तो फिर मालूम है -1 -2 और नीचे प्लस में। अब एफ आई यू आई मतलब एफ आई और यू आई का तुम मल्टीप्लाई भी कर लोगे, इतना भी आएगा आपको। एफ इंटू 0, मिसिंग इंटू 0 मतलब 0 ही होगा। तो रूल नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है कि मिसिंग के सामने वाला आप एज्यूम करोगे, ये रूल ध्यान रखना। और सिंगल मिसिंग में सिर्फ आपको एक्स बार दिया होगा, एफ आई का प्लस कर लिया। अब सिंगल मिसिंग में डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज़ करना है, एक्स बार इक्वल टू, जो आपको मालूम है एक्स बार की वैल्यू सब में दी हुई है 18, ए की वैल्यू हुई 20, एफ आई यू आई आपका आया -64, और सिग्मा एफ आई में जो ये आया 44 प्लस एफ, और एच मतलब इंटरवल 2 का है। अब पहले ये 20 जो है वो माइनस में ले लो, 18 - 20 इक्वल टू क्या होगा, -64 × 2 अपॉन 44 प्लस एफ, तो ये -2 होगा। इन दोनों का इंटू -128 अपॉन 44 प्लस एफ, माइनस माइनस कैंसिल होगा। अब ये 44 और एफ दोनों 2 से इंटू होंगे, तो 88 + 2f इक्वल टू 128, तो 2f इक्वल टू 128 - 88, 2f इक्वल टू 40, तो f इक्वल टू 20। सिंपल कैलकुलेशन है। तो रूल ध्यान रखना, सिंगल मिसिंग में आपको सिर्फ एक्स बार दिया होगा और डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज़ करना है, और मिसिंग के सामने ही आपको कंपलसरी एज्यूम करना है, ये रूल ध्यान रखना। अब देखो, मैं आपको डबल मिसिंग का सम सिखा रहा हूँ बेटा। देखो, डबल मिसिंग में आपको कभी भी सम दिया होगा तो हमेशा एक्स बार भी दिया होगा और सिग्मा एफ आई भी कंपलसरी होगा ही होगा। कभी कभी कई बच्चों को दिखता ही नहीं है, लेकिन होगा होगा और होगा। सिग्मा एफ आई मतलब ऑब्जर्वेशन, ये क्लासेस है। देखो, इसमें एक्स और वाई दो मिसिंग है, पहले एक्स आई निकाल दी, वही मिडिल निकल गए। अब मैंने क्या बताया था कि यू आई के अंदर आपको मिसिंग के सामने देखो एक्स भी है और वाई भी है, तो दोनों में किसी भी एक के सामने आपको 0 एज्यूम करना है। तो मैंने एक्स के सामने 0 एज्यूम किया मिसिंग के सामने। अब ऊपर -1 -2 -3 और नीचे प्लस। फिर वही एफ आई यू आई मतलब एफ आई और यू आई का इंटू किया, तो x इंटू 0 0 होगा और y इंटू 4 4y होगा। अब प्लस करूँगा, प्लस करना सबको आएगा। ये 4y तो अलग से लिखेंगे, प्लस वाले प्लस करो, माइनस वाले माइनस करो, फिर प्लस माइनस करो, तो जो आपका डिजिट आवे, और एफ आई के प्लस में जो भी डिजिट है प्लस x + y होगा। अब डबल मिसिंग में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं करनी है किसी भी टॉपिक में। डबल मिसिंग में पहले आपने जो ये सिग्मा एफ आई निकाली 90 + x + y, इसको इक्वल टू लेना है जो सम में सिग्मा एफ आई दी है। मैंने कहा था ना आपको सम में भी सिग्मा एफ आई दी होगी, तो ये 90 माइनस में जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी। 120 - 90 मतलब x + y = 30। डबल मिसिंग में ये फर्स्ट इक्वेशन बनाना कंपलसरी है, और फिर फॉर्मूला का यूज़ होगा जो आप करते हो, अपॉन एफ आई इंटू एच। अब एक्स बार सम में 59 दिया हुआ है। अब आपने ए कहाँ एज्यूम किया, 0 किसके सामने एज्यूम किया, 55 के सामने, एक्स के सामने, जिसकी एक्स आई 55 है। एफ आई यू आई 44 + 4y। अब डबल मिसिंग में सिग्मा एफ आई में तुम ये मत लिखो जो सिंगल में लिखा था, जो हर सम में लिखते हो। डबल मिसिंग में सिग्मा एफ आई जो सम में दी होती है वही लिखने की, जिससे आपको कैलकुलेशन ईजी पड़ेगा, और इंटरवल आपका 10 का। अब वैसे ही ये 55 पहले माइनस में जाएगा, और ये 10 को 0 0 काट दो। अगर ये नहीं कटता हो तो इस 10 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, दोनों से। कटे तो काटना, नहीं हो तो दोनों से इंटू करना। अब हुआ आपका 44 + 4y, अपॉन में क्या बचा 12,
59 माइनस 5 इक्वल टू 4, 44 प्लस 4y अपॉन 12। अब ये 12 सामने मल्टीप्लाई में जाएगा, 48 इक्वल टू 44 प्लस 4y, 44 माइनस में आएगा, मतलब 4y इक्वल टू 48 माइनस 44, तो 4y इक्वल टू 4 और 4/4 मतलब y 1 आ गया। अब इसको पुटअप करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, इसलिए बोलता हूँ डबल मिसिंग के अंदर आपको पहले आपको जो fi की प्लस थी वो इक्वल टू fi लेके फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करना है। तो x इक्वल टू आएगा आपका 29। तो मैं समझ में आ गया होगा। मेन कंसेप्ट क्या है आपको बेटा, हमेशा सिंगल हो के डबल हो, जहाँ पे मिसिंग हो उसके सामने ही जीरो लिखना है। और सिंगल मिसिंग में डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज़ होगा बिकॉज fi नहीं दिया होगा कभी भी, और डबल मिसिंग में आपको सिग्मा fi दिया हुआ होगा, इसलिए पहली इक्वेशन बनाओगे और उसके बाद करोगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया रूल्स। इस रूल्स को फॉलो करो और दिमाग में रखो, दैट इज मोर बेटर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।